नमस्कार। हिमाचल तो रूबरू हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को जाने आपसे निवेदन है, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो पेश हैं आज दिन भर के मुख्य समाचार। बीड बिलिंग और इंद्रनाग साइट पर 16 सितंबर से होगी पैराग्लाइडिंग। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में बीड बिलिंग और इंद्रनाग पैराग्लाइडिंग साइट 16 सितंबर से फिर से शुरू होगी। बरसात के चलते 15 जुलाई को साइटें साहसिक खेलों के लिए बंद कर दी गई थी। जिला कांगड़ा के धर्मशाला और बीड बिलिंग में पर्यटन कारोबार पैराग्लाइडिंग पर काफ़ी निर्भर करता है। वहीं जिले में आने वाले पर्यटक इंद्रनाग, नरवाना और बीड बिलिंग में पैराग्लाइडिंग का लुत्फ उठाते हैं। इससे इस व्यवसाय से जुड़े लोगों के साथ टैक्सी, रिक्शा और छोटे बड़े कारोबारियों को भी लाभ मिलता है। लाहौल में चौकीदार का बेटा बनेगा डॉक्टर, मेडिकल कॉलेज नेरचौक में हुआ दाखिला। लाहौल घाटी में लोक निर्माण विभाग में तैनात चौकीदार का बेटा डॉक्टर बनेगा। ऑनलाइन कोचिंग से नीट में 503 अंक लेने वाले आयुष का मेडिकल कॉलेज नेरचौक में दाखिला हुआ है। वह लाहौल घाटी के बारिंग गांव के रहने वाले हैं। उनकी प्रारंभिक शिक्षा प्राथमिक पाठशाला बारिंग में हुई। वहीं 8वीं माध्यमिक पाठशाला बारिंग और 10वीं राजकीय उच्च पाठशाला मोरिंग से की। बता दें कि जमा 2 की पढ़ाई अरुणोदय स्कूल कुल्लू से की। आयुष के पिता राजेंद्र लोक निर्माण विभाग में चौकीदार के पद पर तैनात हैं और माता राम बूटी गृहिणी हैं। राजेंद्र ने कहा कि उन्होंने बेटे की नीट परीक्षा की तैयारी ऑनलाइन ही करवाई। कामयाबी पर क्षेत्रीय विधायक रवि ठाकुर सहित आयुष के अध्यापकों ने उन्हें बधाई दी है। खड्ड का पानी लाल होने से कुछ देर दहशत में रहे लोग। कत्था औषधि के कारण हुई घटना। बिलासपुर की घंबरोला खड्ड में चिल्ला पुल के पास खड्ड के पानी का रंग अचानक से लाल हो गया, जिसके बाद कुछ देर के लिए लोगों में चिंता और दहशत का माहौल रहा। वहीं इस खड्ड से पेयजल आपूर्ति की कई योजनाएं हैं। सबसे बड़ी पेयजल आपूर्ति योजना खुई मैथी है। रतनपुर, धार, जामली, छडोल, कल्लरपट्टा तथा लोग इस पीने के पानी पर निर्भर हैं। बताया जा रहा है कि इस पेयजल योजना से 10,000 आबादी को पानी की आपूर्ति की जाती है। कंदरौर में हृदय गति रुकने से कॉलेज छात्रा की मौत। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर सदर उपमंडल के तहत आने वाली ग्राम पंचायत कंदरौर में एक युवती की हृदय गति रुकने से मौत हो गई। वहीं मृतक युवती की पहचान हिमानी ठाकुर 19 वर्षीय पुत्री सुरेश कुमार के रूप में हुई है। ग्राम पंचायत कंदरौर के उप प्रधान राकेश ठाकुर ने संदर्भ में जानकारी देते हुए बताया कि हिमानी रिश्ते में उसकी सगी भतीजी थी। वहीं हिमानी पीजी कॉलेज बिलासपुर की स्नातक द्वितीय वर्ष की छात्रा थी। पिछले कल हिमानी पीजी कॉलेज बिलासपुर गई थी। वहीं करीब 4 बजे कंदरौर चौक पर पहुंची और थोड़ी देर अपने पिता सुरेश कुमार की दुकान पर रुकी। आइसक्रीम खाने वो पानी पीने के बाद घर की ओर चली गई। इसके बाद अपनी मां को स्वास्थ्य ठीक नहीं होने की बात कहकर आराम करने के लिए अपने कमरे में चली गई, लेकिन कुछ समय बाद उसका सिर घूमने लगा। इसके बाद युवती को तुरंत क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर पहुंचाया गया। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया बोले, चंबा के विकास के लिए अहम है चंबा चौड़ी सुरंग। चंबा चौड़ी सुरंग आकांक्षी जिला चंबा के विकास व लोगों को आर्थिक तौर पर सशक्त बनाने के लिए भी एक बेहतर अवसर उपलब्ध करवाएगी। यह बात विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने विश्राम गृह डलहौजी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कही। मुख्यमंत्री बोले, हिमाचल में निर्माण कार्य के लिए तय होंगे मानक। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह ने कहा कि राज्य में निर्माण कार्य के लिए मानक तय होंगे। इसके तहत यह अध्ययन किया जाएगा कि किस जमीन पर कैसी इंजीनियरिंग ठीक रहेगी। इसमें इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि कच्ची और पक्की जमीन पर कितनी मंजिलों का निर्माण किया जाएगा, साथ ही कौन सी जगह निर्माण कार्य के लिए उपयुक्त नहीं है। उन्होंने कहा कि 40 वर्षों से मकान निर्माण को लेकर चल रही व्यवस्था पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, जिसके समाधान को लेकर सरकार आगे बढ़ेगी। सीएम यहां पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आपदा के बाद शिमला में पेड़ काटने पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। पेड़ों का कटान सर्वे की रिपोर्ट आने के बाद ही किया जाएगा कि वे खतरनाक हैं या नहीं। चिकित्सा अधिकारियों को दवाइयों का स्टॉक रखने के निर्देश। अब तक 723 लोग पॉजिटिव।
हिमाचल प्रदेश में स्क्रब टाइफस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। अब तक इस बीमारी के 5,218 टेस्ट किए गए हैं, जिनमें 723 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। 5 लोगों की मौत हो चुकी है। स्थिति को देखते हुए सरकार ने प्रदेश के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों और वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षकों को दवाइयों का स्टॉक रखने के लिए कहा है। इसके अलावा रोकथाम और उपचार के लिए शिक्षण संस्थानों में भी विद्यार्थियों को जानकारी देने के लिए कहा गया है। एचआरटीसी को डीजल में मिलेगी प्रति लीटर 1.5 रुपये की छूट। आपदा के इस दौर में एचआरटीसी को डीजल में प्रति लीटर 1.5 रुपये छूट मिलती रहेगी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के इस फैसले से एचआरटीसी को प्रति माह करीब 1 करोड़ रुपए की बचत होगी। वहीं सालाना 10 से 15 करोड़ रुपए की बचत होने का अनुमान है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने पहले एचआरटीसी को डीजल पर मिलने वाली छूट को बंद करने का फैसला लिया था। इसके बाद एचआरटीसी के प्रबंध निदेशक रोहन चंद्र ठाकुर की ओर से केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय के समक्ष यह मामला उठाया गया था। हिमाचल में 6 एचएएस अधिकारियों के तबादले, 4 को अतिरिक्त कार्यभार। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 6 एचएएस अधिकारियों के तबादला आदेश जारी किए हैं। 4 अधिकारियों को अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। इस संबंध में कार्मिक विभाग के विशेष सचिव अमरजीत सिंह ने अधिसूचना जारी की है। वहीं मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान निजी सचिव राजीव कुमार को निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। इसके अलावा जोगिंद्रा केंद्रीय सहकारी बैंक के प्रबंध निदेशक लाइकराम वर्मा को एडीएम सिरमौर नियुक्त किया गया है। सहायक आयुक्त परवाणु सुरेंद्र कुमार को महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र सोलन, संयुक्त निदेशक मत्स्य विकास शर्मा को नगर निगम पालमपुर का अतिरिक्त आयुक्त नियुक्त किया गया है। आपदा के बीच 500 करोड़ का कर्ज लेगी हिमाचल सरकार। हिमाचल प्रदेश में बरसात के कारण आई प्राकृतिक आपदा के बीच सरकार 500 करोड़ रुपए का कर्ज लेने जा रही है। इसके लिए 5 सितंबर को नीलामी प्रक्रिया होगी तथा 6 सितंबर को सरकार के खाते में यह राशि जमा हो जाएगी। यह कर्ज 15 वर्ष की अवधि तक लिया जा रहा है, जिसे 6 सितंबर 2038 को वापस लौटाना होगा। इस तरह राज्य पर अब तक करीब 76,500 करोड़ रुपए का कर्ज चढ़ चुका है। इससे पहले राज्य सरकार ने गत जून और जुलाई माह की अवधि के बीच 2,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। वहीं इस प्रकार सरकार मौजूदा वित्तीय वर्ष में अब तक 2,300 करोड़ रुपए कर्ज ले लेगी। यानी मौजूदा सरकार अपने कार्यकाल में अब तक करीब 7,500 करोड़ रुपए कर्ज ले चुकी है। सरकार इस कर्ज से विकास कार्यों के साथ प्रतिबद्ध देनदारियों जैसे वेतन व पेंशन की अदायगी करेगी। दूसरी ओर इस समय राज्य सरकार के ऊपर कर्मचारियों पेंशनर्स की करीब 12,000 करोड़ रुपए की वित्तीय अदायगियां लंबित हैं। यह राशि नए वेतनमान के एरियर व डीए की लंबित राशि है, जिसे अभी तक चुकाया नहीं जा सका है। तो ये हैं दिन भर के प्रमुख खबरें। तो हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। रूहानी व शमशानी इल्म के माहिर, हर समस्या का समाधान 3 घंटे में लिख कर लें। बाबा सरताज खान। फोन घुमाएं, घर बैठे समाधान पाएं। A to Z ऑल प्रॉब्लम सॉल्व। जैसे नौकरी कारोबार में परेशानी, लव मैरिज प्रॉब्लम, सौतन दुश्मन से छुटकारा, ग्रह क्लेश, जादू टोना, किया कराया, विदेश यात्रा में रुकावट, कोर्ट कचहरी, लॉटरी नंबर, पति पत्नी में अनबन, प्यार में धोखा खाए प्रेमी प्रेमिका संपर्क करें। 100% पक्का समाधान पाएं। स्पेशलिस्ट मुठकरनी व वशीकरण। देश विदेश में बैठी मेरी माताएं बहनें अभी फोन करें। बाबा सरताज खान। मोबाइल नंबर 8800 124 286।